नमस्कार भक्तों, आप सभी का हमारे चैनल अनोखे भक्त की कहानी में स्वागत है। भक्तों, आज की यह कहानी एक ऐसे अनोखे भक्त की है जिसने दिन रात माँ संतोषी की भक्ति बड़े ही प्रेम पूर्वक किया करती थी। उसके पास किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, फिर भी वह हमेशा दुखी रहा करती थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे और क्या ना करे। फिर भी वो माँ संतोषी पर से उसने विश्वास को डगमगाने नहीं दिया। उसने इस दुख से दुखी होकर थोड़ा सा भी माँ संतोषी के प्रति अविश्वास नहीं दिखाया, बल्कि उसकी भक्ति और भी बढ़ने लगी। इसी भक्ति से प्रसन्न होकर माँ संतोषी ने उसके सारे दुख दूर कर दी। तो भक्तों, आइए जानते हैं कि माँ संतोषी ने कैसे उस भक्त के सारे कष्टों को दूर की। यह कहानी है भक्त सुरुचि की। सुरुचि माँ संतोषी की दिन रात सेवा किया करती थी। उसने माँ संतोषी से कभी कोई भी शिकायत नहीं थी। वह केवल निस्वार्थ भाव से माँ संतोषी की सेवा किया करती थी। इसके बदले उसको माँ संतोषी से कुछ भी नहीं चाहिए था। भक्त सुरुचि की ऐसी निस्वार्थ भक्ति से प्रसन्न होकर माँ संतोषी की कृपा से उसके पास किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। वह धन धान से संपन्न तथा उसके पास भरा पूरा परिवार था। उसके पति भी किसी अच्छे पद पर थे। उसके पास एकमात्र पुत्र भी था। इतना सब कुछ होने के बाद भी भक्त सुरुचि हमेशा दुखी रहा करती थी। उसके दुख का कारण था उसका एकमात्र पुत्र। भक्त सुरुचि को अपने पुत्र के भविष्य की चिंता थी। भक्त सुरुचि को यह समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने पुत्र को कैसे सही मार्ग पर लाए। समय के साथ साथ उसका पुत्र जब थोड़ा बड़ा हुआ तो भक्त सुरुचि को अपने पुत्र के भविष्य को लेकर और भी अधिक चिंतित रहने लगी, क्योंकि उसका पुत्र पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं था। उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था। उसका मन इधर उधर की बातों में लगा रहता, तो कभी अपने मित्रों के साथ मिलकर समय को नष्ट करता। उसकी माँ और उसके पिता अपने पुत्र को देखकर दुखी रहते थे। उसकी माँ चाहती थी कि वह समाज में एक अच्छा स्थान प्राप्त करे, ताकि वह अपने पुत्र पर गर्व कर सके। भक्त सुरुचि यह सोचने लगी कि यदि उसके पुत्र के जीवन का उद्देश्य ही नहीं मिलेगा तो क्या होगा। यह सब सोचकर वह हमेशा ही उदास रहने लगी। लेकिन उसने माँ संतोषी से कभी भी कोई शिकायत नहीं की। अगली सुबह जब भक्त सुरुचि घर पर माँ संतोषी की पूजा कर जब वह मंदिर दर्शन के लिए जा रही थी, तभी बीच मार्ग में ही एक महिला मिली। उस महिला ने सुरुचि से उसके घर का हाल चाल पूछने लगी। तब सुरुचि ने कहा कि सब ठीक है। वह महिला सुरुचि का उदास चेहरा देखकर समझ गई कि अवश्य ही कुछ भी ठीक नहीं है, और वह महिला ने सुरुचि को धैर्य देते हुए कहने लगी कि मैं तुम्हारी सहेली हूँ ना, क्या तुम मुझे अपनी सारी बातें नहीं बताओगी? सच कहो, तुम्हें क्या समस्या है? तब भक्त सुरुचि ने अपने पुत्र की सारी बातें उसे बता दी। यह सब सुनकर उस महिला ने भक्त सुरुचि को यह सलाह दी कि पास में ही
एक बहुत ही छोटा सा गांव है। वहाँ माँ संतोषी का भव्य मंदिर है। उस मंदिर में माँ संतोषी की कृपा से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तुम वहाँ क्यों नहीं जाती हो? उसी मंदिर में एक वृद्ध पुजारी रहते हैं। वे सभी गांव वालों के लिए ज्ञान का स्रोत हैं। वे हमेशा सभी को सही मार्ग पर चलने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। वे सभी के समस्याओं को हल बड़ी ही सरलता से कर देते हैं। इसी कारण उसे सभी लोग बहुत सम्मान करते हैं। वे वृद्ध पुजारी माँ संतोषी के मंदिर में बैठकर माँ संतोषी का अक्सर ध्यान करते हैं। इसी कारण उस पर माँ संतोषी की साक्षात कृपा प्राप्त है। तुम उस मंदिर में माँ संतोषी के दर्शन के लिए जाओ। तुम तो माँ संतोषी की सच्ची भक्त हो। माँ संतोषी तुम्हारी पुकार अवश्य ही सुनेंगी। ऐसा कहकर वह महिला वहाँ से चली गई। भक्त सुरुचि प्रसन्न होकर माँ संतोषी का दर्शन कर घर पर आई और अपनी सारी बातें अपने पति को बताई और उस गांव के माँ संतोषी के भव्य मंदिर में दर्शन करने के लिए आतुर हो गई। उसके इस हट को देखकर उसके पति भी उसको वहां ले जाने के लिए तैयार हो गए। सुरुचि को विश्वास और भी माँ संतोषी के प्रति बढ़ गया। वह मन ही मन यह कहने लगी कि माँ संतोषी सच में बहुत दयालु हैं। अब वह अगली सुबह होने की प्रतीक्षा करने लगी। अगली सुबह होते ही वे दोनों अपने पुत्र को लेकर चले गए मंदिर दर्शन के लिए। मंदिर में माँ संतोषी के दर्शन करते ही उसके पुत्र के मन में यह इच्छा उत्पन्न हुई कि आखिर उसके जीवन का सही उद्देश्य क्या है। ये सब माँ संतोषी की कृपा से ही हुआ। वह पहली बार अपने माता पिता के हट के कारण मंदिर दर्शन के लिए आया था। अब सुरुचि अपने पुत्र और पति के साथ उस पुजारी के पास गए। अपनी सारी समस्याओं को भी उसने बताई। उस वृद्ध पुजारी को देखकर उसके पुत्र ने तुरंत ही यह पूछ लिया कि पुजारी जी, जीवन का सही उद्देश्य क्या है। तब पुजारी जी मुस्कुराए और बोले, तुम्हें इस सवाल का उत्तर एक किसान और एक बुढ़िया से मिलेगा। वह वृद्ध महिला माँ संतोषी की परम भक्त है। तब भक्त सुरुचि ने पुजारी जी से कहा कि आप ही कोई इस समस्या के समाधान का मार्ग दिखाएं। तब पुजारी जी ने कहा कि तुम्हारे पुत्र को ज्ञान की आवश्यकता है, लेकिन ज्ञान केवल पुस्तकों से नहीं मिलता, बल्कि इसे हमें जीवन के अनुभवों से सीखना होता है। जीवन एक यात्रा है और आपने इसे सही ढंग से समझा नहीं है। आपके पुत्र को केवल सही मार्ग दिखाने की ज़रूरत है और इसे गंभीरता से समझाने की ज़रूरत है। पुजारी जी ने उसके पुत्र से कहा कि तुम उस किसान और उस वृद्ध महिला से जाकर जीवन के उद्देश्य के बारे में पूछो और फिर मुझसे आकर अपना अनुभव बताओ। वे दोनों इसी गांव में रहते हैं। उस पुजारी ने उसे पता बताकर और उसे अकेला ही जाने को कहा। उसका पुत्र पुजारी की बात मानकर उस गांव की ओर चल पड़ा। सबसे पहले वह उस किसान के पास पहुंचा जो खेतों में काम कर रहे थे। उसने उस किसान से पूछा कि आपके अनुसार जीवन का उद्देश्य क्या है।
तब उस किसान ने कहा कि जीवन का उद्देश्य कठिन परिश्रम करना है और अपने परिवार का पालन पोषण करना है। जब हम स्वयं काम करते हैं और अपने परिवार को प्रसन्न रखते हैं तो हमें बड़ा संतोष और शांति देता है। फिर उसने उस किसान को धन्यवाद कहकर वो वहाँ से चला गया और वह फिर उस वृद्ध महिला के पास पहुँच गया। वह वृद्ध महिला माँ संतोषी की पूजा कर चूल्हे पर रोटियां पका रही थी। उसी समय वह वहां पर पहुंच गया। उसे देखकर उस वृद्ध महिला ने उससे पूछने लगी कि क्या बात है बेटा, तुम्हें क्या चाहिए। तब उसने वही प्रश्न उस बूढ़ी माँ से पूछ लिया कि जीवन का सही उद्देश्य क्या है। तब उस वृद्ध महिला ने गहरी सांस ली और बोली कि बच्चे, जीवन का उद्देश्य यह नहीं है कि हम केवल स्वयं के बारे में सोचें, हमें दूसरों के लिए भी जीना होता है। अपनी सेवा और समर्पण से हम दूसरों का जीवन बेहतर बना सकते हैं और यही सच्चा उद्देश्य है। इस तरह उसने किसान और उस वृद्ध महिला की बातों को सुना और फिर वह पुजारी के पास वापस लौट आया। पुजारी ने उसकी आंखों में जिज्ञासा देखी और पूछा कि तुमने क्या सीखा। तब उसने पुजारी जी को उत्तर दिया कि मैंने यही सीखा कि जीवन का उद्देश्य केवल कठिन परिश्रम और सेवा नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीने में भी है। तब पुजारी ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुमने सही समझा पुत्र। परिवार, समाज और स्वयं के लिए संतुलन बनाना जरूरी है। जीवन का उद्देश्य संतुलन, सेवा और समर्पण है और यही सच्चा ज्ञान है। इस तरह पुजारी की बातों को सुनकर भक्त सुरुचि के पुत्र ने कुछ ही समय में उसने अपनी सोच और दृष्टिकोण को बदल लिया। उसे समझ आ गया कि असली सफलता स्वयं की पहचान और अपने सही उद्देश्य को जानने में है। और जब उसने यह समझा तो वो स्वयं को पूरी तरह से बदल दिया। इस तरह माँ संतोषी की कृपा से भक्त सुरुचि का पुत्र पूरी तरह से सुधर गया। भक्तों, आज की यह कहानी हमें यह बताती है कि उद्देश्य के बिना जीवन व्यर्थ है। उद्देश्यहीन जीवन पशु के समान है। इसलिए भक्तों को चाहिए कि हमेशा ईश्वर का स्मरण करते हुए अपने जीवन का सही उद्देश्य तक पहुँचे। भक्तों, जीवन का मुख्य उद्देश्य स्वयं के लिए, दूसरों के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए तथा ईश्वर के प्रति सेवा तथा समर्पण होना चाहिए। जय मां संतोषी। धन्यवाद।